ओम शांति। आज अव्यक्त वाणी फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं 71 की। 8 जून तक हमने रिवाइज कर लिया था। आज है 10 जून 1971 के रिवाइज महावाक्य। सेवा की धरनी तैयार करने का साधन। सेवा की धरनी तैयार करने का साधन क्या है? कैसे सेवाएं बेहद की हो सकती हैं, आज बाबा हमें बता रहे हैं। और उसके पहले कोई सेवा करनी है तो उससे पहले धरनी तैयार करनी होगी, बीज डालने होंगे। अगर कोई भी हमें प्लांटिंग चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उससे पहले बीज डाला जाता है। और वो बीज कैसा? संकल्प रूपी बीज होगा। तो बाबा कहते हैं कि सेवा की धरनी तैयार करने का साधन क्या है? सर्च लाइट। बाबा हमेशा कहते हैं हमें कि फरिश्ता बनकर रहो, लाइट माइट बनकर रहो, सबको लाइट माइट देते रहो, डबल लाइट रहो। संकल्प से हल्का रहना, लाइट संकल्प हो, तभी क्या बन सकेंगे? एंजल्स, फरिश्ते बन सकते हो। क्योंकि बच्चों का लक्ष्य क्या है? फरिश्ता बनना। तो फरिश्ते कैसे बनोगे? जब संकल्प लाइट होंगे। मन कैसा होगा? शांत होगा। जितना मन से हल्के होंगे, मन में कोई बोझ नहीं होगा, तो बाबा कहते हैं उतना उड़ सकते हो। फरिश्ता माना उड़ना, उड़ते रहते हैं और वो हमेशा लाइट देंगे। बाबा कहते हैं सर्च लाइट। सर्च लाइट मतलब खोजना है। किसको खोजना है? जो अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, और हम चाहते हैं उनकी सेवा करना, जो हमारे संबंध संपर्क में भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं जब योग में बैठते हो, क्या तुम्हें वो आवाजें सुनाई देती हैं अशांत आत्माओं की, दुखी आत्माओं की? तो जब बैठते हो, चलते फिरते हो, निरंतर बाबा की याद में हर एक आत्मा को सर्च लाइट देते चलो, सर्व का कल्याण करो। क्योंकि अशांत आत्माएं क्या है? हर एक की अशांत है। इस समय कलयुग में कैसी हैं? सबको कोई ना कोई दुख है। तो मन कैसा है? अशांत है। छोटे से बच्चे से पूछो, क्या कहेगा? मुझे पढ़ाई का स्ट्रेस है। हर एक को स्ट्रेस है। तो इस वक्त हर एक को क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए और माइट भी चाहिए। तो चलते फिरते नैनों से, मुख से हर वक्त क्या देना है? लाइट और माइट देनी है। तो बाबा कहते हैं किसी की भी सेवा करनी है, पहले उसे सर्च लाइट दो, फरिश्ता बन कर दो। तो आज बाबा ने कहा विशेष, हर एक के मस्तक पर बाबा 3 रेखाएं देख रहे हैं। और वह कौन सी 3 रेखाएं हैं? सेंट्स को भी देखा है ना, तिलक लगाते हैं, त्रिशूल वाला तिलक लगाएंगे, 3 लाइनें लगा देंगे मस्तक के ऊपर, बीच में एक आंख जैसा, और उसमें भी बीच में बिंदु बना देते हैं। तो ऐसा तिलक लगाते हैं। यादगार किसकी है वो तिलक? त्रिशूल की है। तो शिव के ऊपर भी, शिवलिंग पर भी ऐसा ही सिंबल बनाते हैं। जब श्रृंगारते हैं ना शिव का, तो अब उसके ऊपर 3 लाइनें होंगी और बीच में एक आंख, और उसके बीच में भी बिंदु होती है, जो एक त्रिशूल का, कि वो त्रिलोकीनाथ है और त्रिमूर्ति है, स्थापना, पालना और विनाश का कार्य करने वाला है। तो बाबा कहते हैं बच्चों के मस्तक पर भगवान 3 रेखाएं देख रहे हैं। आपको अपनी रेखाएं दिखाई देती हैं? इतने भाग्यवान बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं, जिन्हें इस समय पर भगवान मिला है। तो क्या उनको पहचान है अपनी रेखाओं की, कि उनका भाग्य कितना ऊंचा है? तो बाबा कहते हैं जैसे बाप के यादगार चित्र में सदैव 3 रेखाएं जरूर दिखाते हैं। शिव बाबा के शिवलिंग के अंदर क्या दिखाते हैं? 3 रेखाएं लगाते हैं। ऐसे ही हर एक सालिग्राम, छोटे छोटे शिवलिंग होते हैं ना, बीच में बड़ा सा शिवलिंग होता है और उसके चारों तरफ छोटे छोटे शिवलिंग, जिन्हें सालिग्राम कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं हर एक सालिग्राम के मस्तक पर 3 रेखाएं कौन सी दिखाई देती हैं? और वो छोटे छोटे सालिग्राम किसका स्वरूप है, किसकी यादगार है? क्यों इतने शिवलिंग बनाते हैं बड़े शिवलिंग के साथ? कि जब भगवान धरा पर आते हैं और उनके साथ जो अनेक आत्माएं
अपना समर्पण कर कर भगवान को जीवन देती हैं और फिर स्थापना के कार्य में आगे बढ़ती हैं, तो वो शालिग्राम का स्वरूप दिखाया, उन्हीं की यादगार वो छोटे छोटे शालिग्राम भगवान की संतान दिखाई है। तो बाबा कहते हैं, मस्तक को कब दर्पण में देखा है? रोजाना देखते हैं ना, स्थूल शरीर को तो सभी देखते हैं, इन आंखों को, मस्तक को, बालों का श्रृंगार करना, वस्त्र को देखना। तो बाबा कहते हैं कि कभी मस्तक को कब दर्पण में देखा है? कौन से दर्पण में देखा है? मन रूपी दर्पण में। बाबा कहते हैं कि अपनी आत्मा को, अपने भाग्य को अपने मन रूपी दर्पण में देखा है। हर एक के मस्तक पर एक रेखा व निशानी विजय की निशानी है। विजय की निशानी होती है त्रिशूल। त्रिशूल दिखाया ना, वो भी सिंबल बताया। तो बाबा कहते हैं त्रिशूल किसका? क्योंकि देवियों के हाथ में भी त्रिशूल दिखाते हैं, शंकर जी के हाथ में भी अस्त्र दिखाया है ना, क्या दिखाया? त्रिशूल दिखाया है। तो त्रिशूल किसकी निशानी है? विजय का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं, क्या तुम लगाते तो हो मस्तक पर त्रिशूल, लेकिन क्या उसको समझते हो, जानते हो? त्रिशूल माना मन, वाणी, कर्म, तीन चीजें दिखाई ना, मन, वचन और कर्म, तीनों में सफलता की निशानी। मन यानी संकल्प में भी ही विजय हो। जब भी कोई कर्म करना है तो उससे पहले अंदर में संकल्प, बाबा कहते हैं आपका थॉट प्रोसेस में भी क्या हो? सफलता हुई पड़ी हो, कि इतना निश्चय बुद्धि हो कि मैं जो कर्म, जो सोच रहा हूं उसमें मेरी विजय निश्चित है। फिर वाणी में भी संशय नहीं होना चाहिए। वाणी में भी क्या होगा कि जो बोल बोलेंगे उस संकल्प को लेके, उस योजना को लेके, तो उसमें भी निश्चय बुद्धि होना चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे संकल्पों से मैच होना चाहिए। संकल्प में तो विजय बना लेते हैं, प्लानिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जब एग्जीक्यूट करते हैं तब संशय आ जाता है। छोटी मोटी परिस्थिति आने पर फिर इतना संशय आ जाता है कि जो संकल्पों में रचा होता है कि ऐसा कर लूंगा, तो वो होता नहीं है। तो बाबा कहते हैं त्रिशूल माना मन, वाणी और कर्म, तीनों में सफलता की निशानी। और अगर मन और वाणी दोनों में सफलता है तो कर्म में भी सफलता आ ही जाएगी। तो बाबा कहते हैं ये है विजय की निशानी। शक्तियों के चित्र में भी त्रिशूल दिखाते हैं। देवियों के चित्र में, देवियों के हाथ में भी क्या है? एक अस्त्र कौन सा दिखा है? अष्टभुजाधारी में एक त्रिशूल दिखाते हैं, विजय का प्रतीक है। तो हर एक के मस्तक में यह विजय की निशानी त्रिशूल है। त्रिशूल के ऊपर दूसरी रेखा, वह निशानी है बिंदी। इसके बीच में दिखाते हैं ना, दूसरी रेखा यानी बिंदी, फुल स्टॉप। तीसरी रेखा फिर है त्रिशूल के नीचे जो लंबी लाइन होती है, वह किसकी यादगार, वह किसकी पहचान है? बाबा कहते हैं वह निशानी है लाइन यानी क्लियर और केयरफुल की। संकल्पों में भी कई बार क्या है कि जरा सा संशय आया तो फिर क्या होता है, अनेक संकल्प चलने लगते हैं। संशय आपकी हार करा देता है, ओवर थिंकिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन जिसकी बुद्धि में, जिसके संकल्पों में निश्चय है, नशा है कि मेरी विजय निश्चित है, तो बाबा कहते हैं फिर वो से फुल स्टॉप, उसके संकल्प ज्यादा नहीं चलेंगे, यानी बिंदी, आत्मिक निश्चय होना चाहिए कि मैं कौन और मेरा साथी कौन है। तो बाबा कहते हैं फिर विजय निश्चित है। तीसरी लाइन कौन सी तय? क्लीन, क्लियर और केयरफुल की, कि हमेशा स्पष्ट रहो, जो संकल्प रचे हैं, जो योजना बनाई है, उसके प्रति क्लैरिटी होनी चाहिए। और केयरफुल, अटेंशन, हर एक कार्य जो फिर उसके प्रति जो हमने प्रोसीजर तैयार किया है कि कैसे कैसे हमारा फिर प्लान एग्जीक्यूट होगा, उसमें फिर प्रिकॉशंस भी लेने हैं, अटेंशन भी रखना है, केयरफुल, सावधानी रखनी है। और वो सावधानी हमें पता है कि हमें अपने आत्मिक भाव में टिकना है, देह अभिमान में नहीं आना। क्योंकि पहला विकार ही क्या है? हर 5 विकार से पहले देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान से ही क्या है फिर जो निश्चय बुद्धि होते हैं
वो फिर धीरे धीरे संशय की ओर चले जाते हैं। तो बाबा बताते हैं कि केयरफुल भी रहना है और क्लियर भी हो, मार्ग के बीच में कोई भी रुकावट ना आए। और ये मार्ग कौन सा है? संकल्पों की बात करें बाबा, कि मन में जो संकल्प रचे हैं फिर उसमें रुकावट ना आए, कोई विघ्न ना आ जाए, कोई और संकल्प ना आ जाए। तो तीसरी निशानी है सीधा मार्ग पर एक रस हो चलने की, एक रस अवस्था में चलना है। तीनों ही रेखाएं व निशानियां हर एक के मस्तक पर देख रहे हैं। रेखाएं सभी की होती हैं, लेकिन कोई की स्पष्ट होती है, कोई की स्पष्ट नहीं होती है। तो आपने अपनी लकीरें देखी हैं? कई ज्योतिष विद्या जानते हैं ना, तो मस्तक की कईयों की बड़ी पहचान वाली क्लियर होती हैं, रेखाएं नजर आती हैं और देखकर भाग्य बता देते हैं। लेकिन कईयों की नहीं नजर आती, एकदम क्लीन होता है, तो इतना साफ होने के कारण उनको भाग्य की रेखाएं नजर भी नहीं आती हैं। तो बाबा कहते हैं कि तो आपने अपनी रेखाएं देखी हैं, और हमारी कौन सी रेखाएं हैं? स्थूल रेखाओं की बात नहीं बाबा कर रहे हैं जो मस्तक पर दिखाई देती हैं। बाबा भाग्य की, यानी जो मन में अपने संकल्प रचे हैं उसे देखकर जिसका मन स्पष्ट होगा, निरंतर स्मृति स्वरूप है कि मैं कौन हूं, और अपनी पहचान और अपना लक्ष्य जिसकी स्मृति में है, यानी उसकी रेखाएं क्लियर हैं, क्लीन हैं। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें अपनी रेखाएं नजर आती हैं? कभी ऐसा संशय तो नहीं आता अपने भाग्य को लेकर कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरे साथ कोई है कि भी नहीं है? तो बाबा का साथ होना, जैसे अर्जुन को निश्चय था और सेना ना होते हुए भी उसकी विजय निश्चित थी, उसे हमेशा से स्मृति थी कि मेरा साथी कौन है? मेरे साथ श्री कृष्ण हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब भी आप कोई संकल्प रचते हैं, क्या मन बुद्धि में इतना स्पष्ट है कि मैं कौन और मेरा कौन? तो बाबा कहते हैं त्रिशूल है, लाइन क्लियर भी है, और आत्मिक स्थिति की बिंदी भी है। तीनों चीजें स्मृति में रखना। पहला त्रिशूल, त्रिशूल यानी विजय की निशानी। दूसरा आत्मिक स्थिति की, हमेशा आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का निश्चय रहे, बार बार अभ्यास क्या हो, मैं आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। और फिर तीसरा आत्मिक स्थिति की, दूसरा आत्मिक स्थिति की, और तीसरा लाइन क्लियर और केयरफुल। अटेंशन, अटेंशन भी किसका देना है? त्रिशूल का, और दूसरा बिंदी का, आत्मिक निश्चय का। इस पे केयरफुल रहना है, और क्लियर, हर एक जो संकल्प है उनको स्पष्ट रखना है। तो बाबा कहते हैं भक्त लोग भी मस्तक में तिलक की निशानी रखते हैं, तिलक लगाते हैं ना, विजय की निशानी है। आप लोगों को मस्तक में लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ब्रह्मा कुमारीज में ऐसे तिलक लगाते नहीं है। लेकिन जब कभी कोई आता है वेलकम में, तब कभी तिलक लगा देते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं हमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें संकल्प में स्मृति रखनी है कि मैं कौन हूं और मेरी विजय निश्चित है। सदैव अपने मस्तक की इन रेखाओं से अपनी स्थिति को परख सकते हो। अब तीन बाबा ने हमें कसौटी दे दी है अपनी अवस्था को चेक करने के लिए, और वो कौन सी दे दी? कि त्रिशूल, बिंदी और क्लियर और केयरफुल। तो बाबा कहते हैं तीनों ही रेखाएं तेज होनी चाहिए, तीनों में मतलब स्पष्ट, हमेशा स्मृति रहे, आत्मिक भाव की, क्लैरिटी की और विजय की। तो बाबा कहते हैं तब ही साक्षात्कार मूर्त बन सकते हो, वह अपने कर्तव्य को सफल कर सकते हो। अब आप सर्विस पर जा रहे हो। तो जो बच्चे सेवाएं करते हैं, बाबा उन्हें विशेष बता रहे हैं कि ये तीनों बातों में स्मृति स्वरूप रहना है। अगर ये तीनों बातों में स्मृति स्वरूप है तो बाबा कहते हैं फिर आपको सफलता 100% मिलेगी। अभी से ही उन आत्माओं के ऊपर अपनी सर्च लाइट डालने शुरू करना है। तो सर्च लाइट किसको देना है? जितनी भी अशांत आत्माएं हैं, दुखी आत्माएं हैं, जैसे कल जो
हेलीकॉप्टर का क्या हुआ, क्रैश हुआ, तो उसमें 13 आत्माओं का शरीर छोड़ा, लेकिन उन 13 आत्माओं के साथ उनके कितना परिवार जुड़ा होगा। तो कितनी आत्माएं इस समय दुख और अशांति में आ गई हैं, कष्ट में आ गई हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्माओं के प्रति हम बच्चों का कर्तव्य क्या है कि उन्हें शांति की शक्ति भेजना। जब हम योग में बैठते हैं तो सर्च लाइट देनी है। जैसे सर्च लाइट कितनी दूर तक जाती है और दूर से भटकती हुई अगर कोई नाव है तो उसे अंधेरे में भी किनारा मिल जाता है। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं दूर बैठे भी तुम इतना प्रकाश फैलाओ, इतनी लाइट और इतनी शक्तियों का दान करो कि जो अशांत और दुखी आत्माएं हैं उनके मन को शांति मिले। तो बाबा कहते हैं ऐसी सर्च लाइट डालना शुरू की है या वह जाकर शुरू करेंगे। अभी तो बच्चे दिन रात बेहद की सेवा में जुटे हैं। तो बाबा कहते हैं इसमें ज्यादा से ज्यादा सेवा करो। सर्च लाइट की रोशनी दूर से जाती है, तो यहां से ही सर्च लाइट डालनी है। आत्माओं को चुन सकते हो। मैसेजेस हम बच्चों को मिलते रहते हैं, किसको हमने सर्च लाइट देनी है। जो ऑलरेडी सुखी हैं, खुश हैं, आपको नजर आता है, उनको नहीं लाइट माइट देना। किसको देना है, जो बहुत नीडी हैं इस टाइम पर। और वो आपको न्यूज से भी पता चलता है, कोई मैसेज मिलता है, कहीं फोन से भी आपको पता चलता है, आपके संबंध में संपर्क में आत्माएं आती हैं तो कितना दुखी हैं, आपसे डिस्कस करती हैं। तो जब आप सुनते हैं तो उसी क्षण आपकी सर्च लाइट स्टार्ट हो जाए। चलते फिरते उठते बैठते निरंतर आत्माओं के ऊपर लाइट माइट बिखेरनी है। तो बाबा कहते हैं यहां से ही कार्य शुरू करने से वहां जाते ही प्रत्यक्ष सबूत दिखाई देगा। जिन आत्माओं के नजदीक भी जाना है तो उससे पहले ही बाबा कहते हैं उन आत्माओं को शांति का दान देते जाओ। सर्च लाइट बनकर ही चलते फिरते हो और जब बैठते हो तब ही सर्च लाइट देते हो। बाबा कहते हैं योग में जब सुबह शाम बैठते हो क्या तब ही देते हो, या उठते बैठते चलते फिरते आपसे निरंतर लाइट वाइट निकलती रहे। निरंतर सर्च लाइट समझकर चारों ओर वायुमंडल को बनाने का कर्तव्य अभी से ही करना है। जो वहां जाते ही वायुमंडल के आकर्षण से समीप आने वाली आत्माएं अपना सहज ही भाग्य पा सके, क्योंकि अभी समय कम और सफलता 1000 गुना दिखानी है। पहले का समय था, समय और था, समय ज्यादा और सफलता कम होती थी, लेकिन अभी कम समय में सफलता 1000 गुना हो वह प्लान बनाना है। जब यज्ञ शुरू हुआ बाबा के समय पर दादियां कितनी कम आत्माएं थी, सेवाधारी बहुत कम थे। तो जब सेवा करते थे तो समय कम था और बाबा कहते हैं सफलता 1000 गुना करनी थी। लेकिन अब बाबा कहते हैं समय बहुत था उस समय क्योंकि यज्ञ शुरू हुआ था, लेकिन अभी अंतिम पड़ाव है। तो बाबा कहते हैं कि अभी समय कम है और कितनी बेहद सेवा करनी है। तो बाबा कहते हैं प्लान ऐसा करो, इतनी योग भट्टियां करो, इतनी साधना करो कि एक ही क्षण में अनेकों का कल्याण कर सको। तो बाबा कहते कि पहले प्लान बनाना है, लेकिन प्लान बनाने से पहले क्या करना होगा। योजना तो बना लेते हैं, लेकिन ये कोई साधारण योजना तो है नहीं, बड़ी सूक्ष्म योजना है। तो उसके लिए बाबा कहते हैं प्लान के पहले प्लेन बनना है, यानी मन और बुद्धि से एकदम प्लेन। मन आपका कैसा हो, शांत हो। जब मन शांत हो और तब कोई संकल्प क्रिएट करोगे तो बहुत पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है, उसमें विजय निश्चित होती है। तो बाबा कहते हैं अगर प्लेन बन गए तो प्लान प्रैक्टिकल में ठीक आ जाएगा। प्लेन बनने से ही प्लान ठीक चल सकेगा। सो थोड़े में सुनाते हैं जो कभी भूले नहीं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि कोई भी योजना करनी है पहले मन बुद्धि प्लेन हो, एकदम साफ क्लियर हो। तो बाबा कहते हैं उससे फिर जो योजना बनाओगे वो सही बनेगी, उसमें फिर सफलता प्राप्त हो जाएगी।
जिससे सदा सफलता प्राप्त हो। ऐसा प्लेन बनने के बाद फिर प्लान रखना है। सो थोड़े में सुनाते हैं। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा बता रहे हैं कि कैसे सफलता प्राप्त होगी। बाबा ने कहा एक तो याद रखना है कि हम सब एक मत हैं, क्योंकि जब संगठन में कोई कार्य करते हैं तो उसमें क्या है, अनेक मत हो जाती हैं। लेकिन यहाँ जो कार्य चल रहा है ईश्वरीय कार्य, तो बाबा कहते हैं यहाँ पर एक मत होना पड़ेगा, क्योंकि सभी एक की मत को फॉलो करते हैं, श्रीमत फॉलो करते हैं, भगवान की मत पर चल रहे हैं। जो संकल्प भी रचा जा रहा है, जो योजना भी रची जा रही है, वो किस लिए रची जा रही है, किसके आदेश निर्देश पर हो रही है। तो बाबा कहते हैं हमेशा ये स्मृति रखो, तो फिर क्या है, सफलता प्राप्त हो जाएगी कि हम सब एक मत हैं। संगठन को याद रखना होगा, अर्थात एक की ही मत पर एक मति यानी एक बुद्धि, हमारी एक की मत पर चलने वाले हैं। दूसरी बात है, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार, एक मिनट दीजिए। बाबा कहते हैं, पहली बात बाबा ने कहा सफलता प्राप्त करने के लिए कभी नहीं भूलना, एक बात याद रखनी है कि एक मत पर, हम सब एक मत हैं, एक की मत पर चलने वाले हैं। दूसरी बात बाबा ने कहा, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तो कितना स्मृति स्वरूप रहना है। नहीं तो संगठन में क्या होता है, जब भी कोई प्लान क्रिएट होता है वाद विवाद बढ़ जाते हैं, क्योंकि सबकी अपनी मत, अपनी राय, सभी श्रेष्ठ बुद्धि है, सभी में कोई ना कोई विशेषता होती है। तो बाबा कहते हैं, तो दूसरी बात है कि वाणी में भी एक का ही नाम बार बार लो। बाबा बाबा हर वक्त निकले कि मुझे टचिंग किसने दी है, बाबा ने टचिंग दी है। जो भी योजना में संकल्प रचा जा रहा है उसमें भी स्मृति रहे, और दूसरे को भी स्मृति स्वरूप रखना है कि हम सब कौन हैं, एक का ही नाम लेना है, एक का नामी बनना है। तो बाबा कहते हैं तीसरी बात है चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी, एक नामी, एक मत, और तीसरा इकोनॉमी। तो बाबा ने कहा इकोनॉमी किसमें, उसके रिसोर्सेज भी क्या क्या बता दिए। बाबा ने कहा चलन और कर्म में इकोनॉमी हो, न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी हो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि समय की बचत करनी है। दूसरा, संकल्पों में भी बचत करनी है, संकल्प भी बचाकर रखनी है, वाणी भी बचाकर रखनी है। और आज तो बाबा कह रहे हैं कि चलन यानी कि कर्म में भी इकोनॉमी हो, वेस्टेज ना हो, कहीं से भी लीकेज ना हो, क्योंकि वेस्ट होगा तो आपकी एनर्जी, आपकी लाइट माइट जो है क्या होती जा रही है, फिनिश होती जा रही है, खत्म होती जा रही है। तो इकोनॉमी रखनी है, संकल्प, समय, वाणी, कर्म, सभी में, चलन में भी बाबा कह रहे हैं। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें यानी एकमति, एक का नाम अर्थात एक नामी, और फिर इकोनॉमी, ये तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। बाबा क्या कह रहे हैं, क्या क्या स्मृति रखनी है। पहले भी 3 स्मृति बाबा ने बताई कि त्रिशूल की स्मृति रखनी है, और किसकी रखनी है, कौन बताएगा। 3 स्मृतियां पहले बताई ना बाबा ने। बिंदु दीदी मान की, त्रिशूल की, आत्मिक निश्चय, बिंदी की, और तीसरी सीधी लाइन को क्या बोला बाबा ने, बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन।
हाँ, क्लियर और केयरफुल, अटेंशन रखना है। तो बाबा ने ये 3 बातें बताई थी, और अभी फिर से 3 बातें सफलता के लिए जो बाबा बता रहे हैं, जिसमें सफलता प्राप्त होगी, उसके लिए बाबा 3 स्मृतियां बता रहे हैं कि जब भी कोई प्लान रचते हो, प्लेन बुद्धि होना चाहिए, एक की मत स्मृति में रहे। जो संगठन है, जो तैयारी कर रहा है सेवा की, वो हमेशा बाबा की स्मृति में एका नामी हो, एक की मत पर चलने वाला हो। और तीसरा इकोनॉमी, इकोनॉमी बाबा ने बता दिया, समय, संकल्प, वाणी, चलन, कर्म में इन रिसोर्सेज को बचाना है। अगर ये बच जाएंगे तो बाबा ने कहा फिर बहुत जमा हो जाएगा, तो फिर वो काम आएगा सफलता में। तो बाबा कहते हैं कोई भी लेन देन करते हो तो उसी समय एक स्लोगन याद रखना है, कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोज जब भी हमारी किसी भी आत्मा के साथ लेन देन चलती है, सेंटर पर चलती है, ब्राह्मणों के बीच में या पारिवारिक हो, तो हर संबंध में बाबा कहते हैं हमेशा लेन देन करते हो तो एक स्लोगन बच्चों का हमेशा याद रहे उन्हें। वो क्या स्लोगन है? बालक सो मालिक, बालक सो मालिक। बाबा कहते हैं जिस समय विचारों को देते हो, ध्यान से सुनो, जिस समय विचारों को देते हो, जब कोई अपना विचार रखते हो, कोई प्लान रखते हो, कोई राय देते हो, तो मालिक बनकर, यानी अथॉरिटी हो, मालिक बनकर देना चाहिए। लेकिन जिस समय फाइनल होता है, फिर सामने वाली आत्माओं के साथ बैठकर जो भी फाइनल होता है, आपकी राय भी उसमें सुनी जाती है, हो सकता है ना भी सुनी जाए, ना भी रखी जाए, ना पसंद भी आए। तो बाबा कहते हैं जिस समय फाइनल होता है उस समय फिर बालक बन जाना है। बच्चे मासूम होते हैं ना, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं मालिक विचार देते हुए, अपनी राय देते, अथॉरिटी हो, इतना ज्ञान पूर्वक अपने विचारों को रखो। और जब डिसीजन हो जाता है, फाइनल हो जाता है, जो भी फाइनल हो, बाबा कहते हैं बालक बन जाओ। सिर्फ मालिक बना भी नहीं और सिर्फ बालक बना भी नहीं, दोनों में बैलेंस। लेकिन कब और कहाँ, ये बाबा सिखाते हैं। बाबा कहते हैं जिस समय जो कर्म करना है उस समय वही स्थिति होनी चाहिए। जो हम कर्म कर रहे हैं उस समय उस कर्म की अथॉरिटी बनकर बैठना है। तो बाबा कहते हैं और जब भी अन्य आत्माओं की सर्विस करते हो तो सदैव यह भी ध्यान में रखो, केवल दूसरों की सेवा नहीं करनी है, स्व सेवा भी बाबा इसमें सिखाते हैं कि जब दूसरों की सर्विस करते हो तब यह भी ध्यान रखो कि दूसरों की सर्विस के साथ अपनी सर्विस भी करनी है। अब बच्चे समझेंगे कि अपनी सर्विस कैसे करें, दूसरों की जब कर रहे हैं तो उस समय अपनी सेवा क्या होगी। तो बाबा उसको बताते हैं अपनी सेवा का मतलब क्या है, आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना है, आत्मिक भाव में टिकना है। जब आत्मिक भाव में टिकेंगे, ये निश्चय होगा कि मैं कौन हूं, मुख से कौन बोल रहा है, इन आंखों से कौन देख रहा है, वो अलौकिक दृष्टि, वृत्ति और आपकी जो कृति, जो सेवा चल रही है, तो बाबा कहते हैं फिर वो ही सेवा करती है। और इसे ही स्व सेवा और फिर विश्व सेवा कहा है। तो बाबा कहते हैं यह ध्यान रखना है, आत्मिक स्थिति में अपने को स्थित रखना, यह है अपनी सर्विस। पहले यह चेक करो कि अपनी सर्विस भी चल रही है, क्या आत्मिक भाव में बैठे हो। अगर आप आत्मिक भाव में नहीं तो फिर किसी सेवा का कोई अर्थ नहीं, वहां सेवा होगी ही नहीं। ईश्वरीय सेवा का पहला नियम ही क्या है कि देही अभिमानी स्थिति में स्थित होकर सेवा करना। तो बाबा कहते हैं अपनी सर्विस नहीं होती तो दूसरों की सर्विस में सफलता नहीं होगी। इसलिए जैसे दूसरों को सुनाते हो ना कि बाप की याद अर्थात अपनी याद, व अपनी याद अर्थात बाप की याद, आत्मिक भाव में स्थित होंगे तो बाबा कहते हैं बाप स्वतः याद आता है। जैसे ही आत्मिक भाव में बैठेंगे बाबा आपके साथ आ जाएगा। बाबा की याद में बैठेंगे तो अपनी भी स्मृति आ जाती है कि मैं कौन हूँ, किसकी संतान हूँ।
तो बाबा कहते हैं ये हमेशा याद रखना है। इस रीति से दूसरों की सर्विस अर्थात अपनी सर्विस, यह भी स्मृति में रखना है। यानी सिंपल बाबा को याद रखना है, बाबा को साथ रखना है, निमित्त बनकर कि मैं आत्मा निमित्त हूं इस सेवा के और बाबा करा रहे हैं। इतनी सी बात याद रहेगी तो स्व सेवा भी होगी और विश्व सेवा भी होगी। जब कोई भी सर्विस पर जाते हैं तो सदैव ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कारों का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से नमस्कार करेंगी। एक होता है हाथों से नमस्कार करना, दूसरा होता है मन से नमस्कार करना। मन ही मन में गुणगान गाते रहें। जैसे भक्ति भी एक तो बाहर की होती है, दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मन से नमस्कार करेंगे, गुण गाएंगे। बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा कह रहे हैं कि ऐसा संस्कारों का परिवर्तन हो कि जो माया है या दूसरी आत्माएं जो आपको नोटिस कर रही हैं, तो बाबा कहते हैं वो केवल बाहर से नमस्कार नहीं करें, ऐसा कर्म करो, ऐसी सेवा हो कि मन से नमस्कार करें, मन से नमन करें। तो बाबा कहते हैं एक होती है बाहर की, दूसरी होती है मानसिक। तो बाहर से नमस्कार करना यह तो कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे बच्चों को भी बोलो ना, अगर उन्हें कोई पसंद भी नहीं होता और उनको बोलो कि इनको नमस्कार करना है, तो मना नहीं करते हैं, वो नमस्कार कर देते हैं, चाहे दिल हो या ना हो। तो बहुत आसान है। लेकिन जो मन से नमस्कार करे वो बात होती है। तो बाबा कहते हैं लेकिन मन से नमस्कार करेंगे यानी आपके गुण गाएंगे, आपके कीर्तन करेंगे, बाप के कि इन्हों को बनाने वाला कौन है। दूसरा, जो उन्हों के अपने दृढ़ विचार हैं उनको भी आपके सुनाए हुए श्रेष्ठ विचारों के आगे झुका देंगे। तो नमस्कार हुआ ना, मन से नमस्कार करें, यह पुरुषार्थ करना है। और ये कैसे होगा? बेस क्या है, फाउंडेशन क्या है? आत्मिक भाव में जितना योग युक्त अवस्था होगी, फिर बाबा कहते हैं उतनी वाणी भी पावरफुल होगी, उतना कर्म भी पावरफुल होगा। तो बाबा कहते हैं कि बाहर के भक्त नहीं बनाना है, लेकिन मानसिक नमस्कार करने वाले बनाने हैं। वही भक्त बदलकर ज्ञानी बन जाएं। जितना जितना बुद्धि को सदैव स्वच्छ अर्थात एक की याद में अर्पण करेंगे, उतना ही स्वयं दर्पण बन जाएंगे। जितना जितना एक की याद में स्वयं को अर्पण, आपका हर संकल्प बाबा को समर्पित हो, अर्पित हो। तो बाबा कहते हैं जितना ऐसा भाव होगा अर्पण का, तो बाबा कहते हैं फिर उतना ही दर्पण बनते चले जाएंगे। दर्पण के सामने आने से न चाहते हुए भी अपना स्वरूप दिखाई देता है। दर्पण के सामने जाओ तो अपना स्वरूप दिखता है ना, ये तो स्थूल बात होगी। लेकिन सूक्ष्म जब आप दर्पण बन जाएंगे, आपका वाइब्रेशन इतना स्ट्रांग होगा, तो जो भी आत्मा आपके संबंध संपर्क में आएगी तो उसका जो ओरिजिनल स्वरूप है उसको नजर आएगा। तो बाबा कहते हैं इस रीति से जब सदैव एक की याद में बुद्धि को अर्पण रखेंगे तो आप चैतन्य दर्पण बन जाएंगे। जो भी सामने आएंगे वह अपना साक्षात्कार व अपने स्वरूप को सहज अनुभव करते जाएंगे। तो दर्पण बनना जिससे स्वतः ही साक्षात्कार हो जाए, यह अच्छा है ना। दूर से ही मालूम पड़ता है ना कि कोई सर्च लाइट है। और इसीलिए बाबा उनको कहता है ऐसे बच्चों को कि वो सहज योगी होते हैं। उनके संबंध संपर्क में भी आने से आत्माओं का सहज योग लग जाता है, अपना स्वरूप देख लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि दूर से बच्चे पहचान जाएंगे कि कोई सर्च लाइट है। भले कहाँ भी कितने भी बड़े संगठन में हो, लेकिन संगठन के बीच में दूर से ही मालूम पड़े कि यह सर्च लाइट है।
अर्थात मार्ग दिखाते हैं, और फिर वो आपके पीछे चल पड़ेंगे ऐसी लाइट माइट के। आप लोग नॉलेज और याद की सर्च लाइट द्वारा मार्ग दिखलाने वाले सर्च लाइट हो, और जब दृढ़ संकल्प करके जाते हैं तो संकल्प से स्वरूप बन ही जाएंगे। संकल्प है कि हम विजयी रत्न हैं, तो स्वरूप भी विजय का ही बन जाता है। वाणी और कर्म ऐसे ही चलते हैं। संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है। संकल्प के आधार से, अगर संकल्प क्लियर है और संकल्प निश्चय बुद्धि के हैं, तो बाबा कहते हैं संकल्प के आधार से विजय कर्म में भरी हुई है, तो कर्म में फिर सफलता प्राप्त हो ही जाएगी। विजय का तिलक सर्विसेबल आत्माओं को लगा हुआ है। सर्विस अर्थात विजय का तिलक लगा हुआ है। यह सर्विसेबल ग्रुप जा रहा है ना, जिसका एक सेकंड व एक संकल्प भी, एक सेकंड व एक संकल्प भी सर्विस के सिवाय ना हो, वह है सर्विसेबल। मतलब मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे सेवाधारी बच्चे निरंतर सेवा में रहते हैं। वाणी से नहीं करेंगे, तन से नहीं करेंगे, तो मन भी बाबा की याद में होगा, सर्च लाइट देते रहेंगे। ऐसा यह ग्रुप है ना, जब खास सर्विस पर जाते हैं तो आप अपने ऊपर भी खास ध्यान देना होता है। जब सेवा में जाते हो, हमारे से सेवा निरंतर हो रही है, ये स्मृति रखना। कोई विशेष प्लान के तहत नहीं। अगर हर वक्त अपनी ही जिंदगी को डिवाइन प्लान में शामिल कर लेंगे कि मेरी जिंदगी डिवाइन प्लान के तहत चल रही है, ईश्वर की सोच से चल रही है, तो बाबा कहते हैं तो उनको निरंतर स्मृति रहेगी। हर क्षण मनसा वाचा कर्मणा, निरंतर सेवा हो रही है। आपका देखना, आपका बोलना, आपका चलना, आपका भोजन करना, आपका सोना, निरंतर सेवा हो रही है। जब इस भाव में स्थित होंगे, आत्मिक भाव में स्थित रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, योग युक्त रहेंगे, तो ऐसे बच्चे निरंतर सेवाधारी कहलाते हैं। तो बाबा कहते हैं यह साधारण सर्विस नहीं है, कोई 8 घंटे की सेवा नहीं है या 10 घंटे की सेवा नहीं है। बाबा कहते हैं लेकिन विशेष सेवा है। साधारण सर्विस करते हो तो साधारण स्मृति रहती है। जब कोई भी विशेष कार्य करना होता है तो विशेष याद रहती है। तो साधारण स्मृति में नहीं, लेकिन पावरफुल स्मृति में रहना है। सदैव पावरफुल स्मृति में रहने से वायुमंडल पावरफुल रहेगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस वायुमंडल से निकल नहीं पाएगी, तब ही सर्विस की सफलता होगी। तो कितना अलर्ट और अटेंशन बाबा सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी स्मृति को निरंतर लक्ष्य दो, एक पावरफुल स्मृति, पावरफुल टाइटल दो कि मैं कौन और मुझसे निरंतर क्या सेवा हो रही है। उठते बैठते चलते जब आपके मन बुद्धि में बाबा और आपकी विशेष स्मृति रहेगी, तब सेवा स्टार्ट हो जाएगी। किसी भी कर्मभूमि पर जाओगे, कोई भी कार्यस्थली पर हो, कैसा भी कार्य हो, वहां पर भी सेवा हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा पावरफुल वायुमंडल तैयार हो जाएगा। पावरफुल वायुमंडल होने के कारण कोई भी आत्मा इस ऐसे वायुमंडल से निकल नहीं पाएगी और सेवा सफलता को प्राप्त होगी। सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। बाबा कह रहे हैं कि सदैव एक दो के विचारों को सत्कार देकर स्वीकार करना है, तो फिर मानसिक नमस्कार सहज करेंगे। सदैव हांजी हांजी का पाठ पक्का करना। जितना हांजी हांजी करेंगे उतना ही सभी जय जयकार करेंगे। आप अपने शक्ति स्वरूप की व पांडव स्वरूप की प्रत्यक्षता करने के लिए जा रहे हो ना। अश्व चक्र लगाकर आत्माओं को यज्ञ में स्वाहा कराने के लिए जा रहे हो। स्वयं तो स्वाहा हो ही चुके हो। स्वाहा मतलब भगवान को मन से अर्पित हो चुके हो ना। तो ऐसे ही सबको
सच्चे पिता की स्मृति ठहराओ कि कौन आया है। तो बाबा कहते हैं एकदम प्लेन बनना है, और स्वाहा होने के लिए क्या होगा कि मन बुद्धि एकदम प्लेन बनना है। साथ में बोझ नहीं लेना। पांडव 5 हैं लेकिन मत एक है। 5 पांडवों की मत कैसी थी? एक थी ना। तो बाबा कहते हैं ना कि हम सभी एक हैं। एक एग्जाम्पल कायम रखने के लिए यह फर्स्ट ग्रुप है। स्मृति स्वरूप की एक दो को हर समय स्मृति दिलाने से एक मत हो जाएंगे। 5 पांडवों की एक मत की विशेषता भी है, और हर एक की अपनी अपनी विशेषता भी है। हर एक की अपनी विशेषता कौन सी है? जैसे 4 मस्केटियर्स यानी 4 बंदूकधारी फौजी, इनकी कहानी सुनाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं यानी उनकी विशेषता थी, और वो विशेषता क्या थी उनकी कि एक दो में मिलजुल कर हर कार्य को सफल बनाना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही सीखना है। जैसे पांडव हो गए, जैसे 4 बंदूकधारी फौजियों की कहानी है। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने सफलता प्राप्त करी उनकी निशानी ही ये है कि जो संगठन था, जितनी भी आत्माओं का था, वो सदैव एक मत होकर रहा। अगर अलग मत हो जाएगी तो विजय नहीं हो सकेगी, अलग अलग हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं हर एक अपने ऊपर विशेष एक ड्यूटी ले, हर एक अपने विशेष कार्य की जिम्मेवारी सुनाओ। संगठन में होते हुए भी अपनी विशेषता का सहयोग देने से सहज हो जाता है। एक एक पांडव क्या विशेषता दिखाएंगे? आत्मा के नाते तो सभी पांडव हो और शक्तियां हो। अपनी विशेषता का मालूम है, अपना उमंग उत्साह और एक रस अवस्था सदैव रहे। कितना भी कोई किन बातों द्वारा आप लोगों को हराने की कोशिश करे, लेकिन जब प्रैक्टिकल अनुभवी मूर्त होकर के उनको आत्मिक दृष्टि और पावरफुल स्थिति में स्थित होकर 2 शब्द भी पावरफुल बोलेंगे, तो वह अपने को कागज का शेर समझेंगे। जैसे देवियों का दिखाते हैं ना कि सामने असुर विकराल रूप से सामना करने आते हैं, लेकिन उन्हों के आगे जैसे बिल्कुल पशु अर्थात बेसमझ बन जाते हैं। शक्तियों के आगे आते ही असुर कितना भी बड़ा समझदार हो, लेकिन आपके अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि, अनुभवी मूर्त और आत्मिक दृष्टि के सामने बिल्कुल ही अपने को बेसमझ समझेंगे। भले आपके सामने कितना भी रूप धारण करने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया में एक से एक बुद्धिमान विद्वान तो बाबा कहते बहुत आएंगे, लेकिन बाबा कहते जब आपके अनुभवी मूर्त एक ज्ञान को पढ़ना और सुनाना होता है, तो जितने भी शास्त्रवादी हैं कथाएं रटी हुई हैं, रटी रटाई कथाएं सुनाते हैं, लेकिन यहाँ क्या है प्रैक्टिकल में चल रहा है सब कुछ। हर चीज जो ज्ञान है उसके अनुभवी बन रहे हैं। अगर शांति की बात करते हैं तो शांति की अनुभूति बच्चों ने करी है, सत्व गुण की अनुभूति करी है। तो बाबा कहते हैं आप सब अनुभवी मूर्त होना, और क्या सुनाते हो ज्ञान में भी? कोई रटा रटाया ज्ञान नहीं सुनाते हैं। हर एक आत्मा अपना अनुभव सुनाती है, अनुभव की अथॉरिटी बोलती है। और बाबा कहते हैं और दूसरा आत्मिक दृष्टि के सामने फिर ऐसी आत्माएं बेसमझ अनुभव करेंगी खुद को। बाबा कहते हैं शक्तियों के पांव के नीचे सदैव भैंस दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं? कितना भी कोई अपने को सेंसिबल नॉलेजफुल समझे, लेकिन भैंस बिल्कुल बेसमझ होती है, क्योंकि अनुभव, बाबा कहते हैं अनुभव बोलता है। अनुभव के आगे फिर कोई बहस नहीं हो सकती। अनुभव सत्य ही आपका शो करता है, सत्यता को दिखाता है। तो बाबा कहते हैं बनकर एक रूप आए और बन जाएंगे दूसरा रूप। शक्तियों का यादगार दिखाते हैं ना। असुर सामना करने विकराल रूप धारण करने आते हैं, लेकिन जब शक्तियों का तीर लगता है तो फिर दूसरा रूप हो जाता है। क्योंकि शक्ति कब बनेंगे? जब शिव शक्ति बनते हैं, शिव को साथ रखेंगी तब शिव शक्ति बन जाएंगी, और अपना एक एक संकल्प भगवान को अर्पित कर देंगी। तब सामना किससे होता है? शरीर कोई बैठा होता है,
लेकिन फिर उसका आधार कौन बन जाता है? स्वयं भू भगवान बन जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए सदैव यह याद रखना कि हम अलमाइटी अथॉरिटी के द्वारा निमित्त बने हुए हैं, अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बाबा स्लोगन बता रहे हैं कि कभी कोई भी कितना भी विद्वान आ जाए, बाबा कहते हैं कि डरने की या फिर संशय में आने की जरूरत नहीं है, हमेशा स्लोगन याद रखो। और वो स्लोगन क्या है? अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हैं हम। तो फिर अलमाइटी अथॉरिटी अपना कार्य शुरू कर देती है। और फिर ऐसे विद्वानों को सामना किसका करना है? कौन साथ खड़ा है, कौन बोल रहा है, कौन संकल्प दे रहा है, सब कुछ उस पर छोड़ दो। फिर सेवा क्या होती है? आप केवल यंत्र बन जाते हैं और भगवान बोल रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं अलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, कोई से भी डिस्कस में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना है, बहस में नहीं जाना है, आप अपनी बात रखो। तो बाबा कहते हैं नहीं तो वे लोग साइंस की शक्ति से संकल्पों को भी रीड करते हैं, इसलिए कभी भी कोई बात का आवाज भी आए तो अपने को डिस्टर्ब नहीं करना, अपने चेहरे पर व मन की स्थिर स्थिति में अंतर ना आए। बाबा कहते हैं चेहरे पर भी शिकन ना हो, इतना शांत चेहरा रहे। तो बाबा कहते हैं मन की अवस्था जब शांत होगी तो चेहरे पर भी शांति होगी, और दोनों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। तो बाबा कहते हैं ये मंत्र याद रखना, क्योंकि उनके पास तो आपके ज्ञान को भी चेक करने की कि आप बोल रहे हैं। जैसे दादी के पीछे लग गए थे जब विदेश गई, तो कितनी कंट्रीज से लोग आए, साइंटिस्ट आए, क्या योग सिखाते हैं आप, कैसे कहते हैं भगवान आए हैं, लाओ अभी चेक करते हैं। तो साइंस की शक्ति से उन्होंने दादी को 3 दिन के लिए रखा, इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए, संकल्पों को रीड करने की कोशिश की, उनसे परीक्षाएं लेने की कोशिश करी, क्योंकि पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं थी, ना अंग्रेजी आती थी, ना कोई गणित पढ़ा था। क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, गणित के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उलझाने की कोशिश करी, पर दादी बाबा की याद में स्थित थी, उन पर कोई असर नहीं था। तो मन स्थिर था, चेहरे पर भी वो स्थिरता की निशानी थी, शांति की निशानी थी। 3 दिन तक उन्होंने जो साइंस के एक्सपेरिमेंट करे, थॉट रीडिंग करी, उसमें डेल्टा वेव्स निकली, जो स्थिर अवस्था की निशानी है, डीप स्लीप स्टेज की निशानी है। तो फिर नतमस्तक हो गए दादी के आगे, पीस अवार्ड दिया भारत को। तो बाबा कहते हैं इसीलिए बहस में नहीं जाना, डिस्टर्ब नहीं होना, आप अपनी अवस्था में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई वाणी सेवा और तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंतर जंतर करते हैं। तो जब देखो ऐसी कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो शेर से भैंस बन जाएंगे। जो उन्हें अहंकार होता है ना, जो गरजते हुए आते हैं, आपको भयभीत करने आएंगे, आपसे प्रश्न करेंगे, विद्वान होंगे। शायद बाबा के बच्चे भोले होते हैं, सिवाय मुरली के और बाबा की याद के उन्हें कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो याद इतनी पावरफुल है कि भगवान सामना करता है। तो बाबा कहते हैं फिर वो जो शेर बनकर आते हैं वो भैंस बन जाएंगे। आत्मिक दृष्टि का नेत्र यानी निरंतर दृष्टि देना, शांति की शक्ति देना, और मन मना भव बाबा की याद में देना, बाबा से लेकर देते रहना। कुछ नहीं आता, कोई जवाब नहीं है, कोई देने की जरूरत नहीं है, बस दृष्टि ही देना। तो बाबा कहते हैं ऐसे शेर जो हैं फिर भैंस बन जाएंगे। यूरी गेलर के साथ भी दादी का सामना हुआ था, जिसने बड़ी अथॉरिटी से कहा था कि छोटे से बीज को संकल्प दिया और पौधा निकल आया। तो दादी ने कुछ नहीं करा ऐसा चमत्कार, उसने अनेक चमत्कार करके दिखाए, सिवाय दादी ने आत्मिक दृष्टि की, है ना, दृष्टि दिया, उसको कहा बस इधर देखो मेरी तरफ। जब उसने देखा तो उसने उस शांति की अनुभूति करी जो उसने जिंदगी में कभी नहीं करी थी। और उसने ये कहा कि ये जो लेडी है, ये चाहे तो जो प्रेसिडेंट है अमेरिका का, उनके पास हमेशा रिमोट रहता है पूरी कंट्री का, अगर वो रिमोट दबा दे तो पूरी कंट्री 1 सेकेंड में भस्म हो सकती है। तो उन्होंने कहा ये दादी चाहे एक संकल्प भी देना प्रेसिडेंट को तो पूरा कंट्री अमेरिका भी भस्म हो जाएगा।
तो इतनी पावरफुल लेडी है। तो बाबा कहते हैं शेर से फिर भैंस बन जाते हैं, नतमस्तक हो जाएंगे। भैंस मतलब बनने का कि देवी के चरणों में बैठ जाएंगे। तो बाबा ने कहा मंत्र, यहाँ से ही सभी सिस्टम निकली है। मंत्र चलाना, रिद्धि सिद्धि भी यहीं से निकली है। अपनी आत्मिक दृष्टि से अपने संकल्पों को भी सिद्ध कर सकते हो, वह है रिद्धि सिद्धि। और यहाँ विधि से सिद्धि है, शब्दों का अंतर है। रिद्धि सिद्धि है अल्पकाल की, साधना भी कैसी होती है, अल्पकाल की। जब वो सिद्धि आ जाती है तो साधना भी रुक जाती है। लेकिन यहाँ क्या है, बाबा कहते हैं याद की विधि से संकल्पों और कर्मों की सिद्धि है। याद की विधि से, शिव बाबा को निरंतर याद करने से क्या होता है, संकल्प और कर्म सिद्ध होने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर आपसे पावरफुल कोई भी रिद्धि सिद्धि नहीं है। तो बाबा कहते हैं यह जो संकल्प और कर्मों की सिद्धि है अविनाशी है, अविनाशी 21 जन्म तक आपका साथ देती है। तो बाबा कहते वह रिद्धि सिद्धि यूज करते हैं और आप याद की विधि से संकल्प और कर्मों की सिद्धि प्राप्त करते हो। तो बाबा ने आज कितने रहस्य भी साथ में खोल दिए। ये थे आज के महावाक्य, जिसमें बाबा ने सर्च लाइट सेवा की धरनी तैयार करने का बताया। उसमें बाबा ने त्रिशूल के बारे में बताया कि जैसे मस्तक पर लगाते हैं, ऐसे बाप की यादगार है, ऐसे ही सालिग्राम बच्चों की भी यादगार वो त्रिशूल है। 3 रेखाएं बाबा ने बताई कि त्रिशूल, उसमें बिंदी दिखाते हैं और नीचे लाइन होती है, लंबी रेखा होती है। त्रिशूल यानी मन वाणी कर्म से सफलता की सिद्धि। और दूसरा बाबा ने कहा बिंदी यानी आत्मिक निश्चय में स्थित रहते हैं ऐसे बच्चे। और नीचे लंबी रेखा, ऐसे बच्चों का फिर क्लियर और केयरफुल, ये दोनों के दोनों उनके निशानी दिखाई है। तो बाबा ने कहा फिर कि ऐसे बच्चों को फिर सफलता जो है 1000 गुना हो जाती है। तो सफलता 1000 गुना हो उसके लिए बाबा ने कहा बुद्धि उनकी कैसी रहेगी, प्लेन हो। प्लान बनाने से पहले प्लेन बनना होगा। तो प्लेन के लिए बाबा ने 3 बातें, 3 स्मृतियां बताई कि कैसे प्लेन बुद्धि रहेंगे, जिनकी हमेशा एक मत रहती है संगठन में, एक की मत पर चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, एक की मति पर चलते हैं। तो बाबा ने कहा फिर वो हमेशा सफलता को प्राप्त होते हैं। दूसरा उनकी बुद्धि में चलता है एका नामी, एक का ही नाम। वो खुद हमेशा बाबा की याद में रह के बात करते हैं, वाणी में आते हैं। और फिर दूसरों को भी, जब भी संगठन में योजना चलती है तो दूसरों को भी स्मृति दिलाते हैं कि शिव बाबा याद है। तो बाबा कहते एक का नाम उनको हमेशा स्मृति में रहता है। तीसरा बाबा ने कहा फिर वो इकोनॉमिक होते हैं, रिसोर्सेज जो है उनके कैसे कौन कौन से बचा कर रखते हैं, वाणी पर उनका संयम होता है, संकल्प बचा कर रखते हैं, संकल्पों की इकोनॉमी है, चलन और कर्म की इकोनॉमी है। तो बाबा कहते हैं फिर ऐसे जो बच्चे इकोनॉमी वाले हैं तो फिर वो हमेशा सफलता को प्राप्त होते हैं। फिर बाबा ने बड़ा सुंदर स्लोगन आज 2 बताए हैं, बालक सो मालक। जब भी संगठन में सेवा की धरनी तैयार करने कोई योजना चल रही है तो हमेशा बालक सो मालक बन के रहो। मालिक जब भी कभी विचारों की लेन देन हो रही है, विचार देते हो, अथॉरिटी बनकर, मालिक बनकर देने हैं। और जब भी रिजल्ट आ जाता है, फाइनलाइज हो जाता है उस बात का, तो फिर बालक बन जाना है, फिर उस टाइम मालिक नहीं बनकर रहना है। तो बाबा कहते हैं जितना, जिससे क्या है कोई वाद विवाद में ना फंसे, अपनी ऊर्जा, अपने रिसोर्सेज को बचा के रखें, उसके लिए बालकपन और मालिकपन, ये 2 कब और कैसे यूज करने हैं, ये स्लोगन बच्चों को स्मृति में रखना है। फिर बाबा ने कहा कि दूसरों की सर्विस तो हमेशा याद रहती है बच्चों को, क्या अपनी सर्विस याद रहती है? तो दूसरों की सर्विस भी तब होगी जब अपनी सर्विस करोगे, यानी आत्मिक भाव में स्थित होंगे, आत्मा का निश्चय करके बैठेंगे, तब ही सेवा होगी। फिर बाबा ने कहा कि जो सफलता जिनको प्राप्त होती है उनके लिए बाबा ने कहा कि जब सेवा की धरनी पर जाते हो तो ऐसी सेवा करनी है मन वचन कर्म से कि जो आत्माएं हैं वो केवल बाहर से नमस्कार ना करें, ऐसा कोरा ज्ञान नहीं सुनाना है,
लेकिन वो जो स्व सेवा करते हो, आत्मिक भाव में बैठते हैं, तो उससे क्या है, मन से नमस्कार करें, आपका गुणगान करें कि ये किन्हों के बच्चे हैं, इनको ऐसा बनाने वाला कौन है, तो वो भी बाबा का परिचय हो जाता है। फिर बाबा ने बताया कि संगठन में चलते हुए बाबा ने पांडवों का एग्जाम्पल दिया कि जैसे पांडव होते हैं, 5 पांडव दिखाए हैं, ना कोई ज्यादा सेना थी, लेकिन 5 थे, एक मत पर रहते थे, एक के ऊपर निश्चय था। तो बाबा कहते हैं ऐसा यूनिटी, एकता, ऐसा होना चाहिए बच्चों को। 4 मस्केटियर्स का भी बाबा ने फिर बताया कि हमेशा संगठन में रहना, एक दो की मत को सहमति देना, तो फिर विजय निश्चित है। तो बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया शेर और भैंस का कि कागज का शेर की आत्माएं ऐसे आएंगी भले आपके सामने आपको हिलाने के लिए, लेकिन आप बाबा की याद में रहना, एक की याद में रहना है। तो फिर जो ऐसी चिल्लाती अहंकारी आत्माएं होंगी जो शेर बनकर आएंगी, तो फिर भैंस बन जाएंगी, यानी मन से आपको नमस्कार करेगी। और उसके लिए बाबा ने कहा बाबा की याद और आत्मिक स्थिति, मन मना भाव का मंत्र याद रहे, तो फिर ऐसी आत्माओं में परिवर्तन आ जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि लास्ट जो बताया बहुत इंपॉर्टेंट स्लोगन, कि किसी का भी जब सामना करना है, कितने भी विद्वान हो, कैसी भी आत्माएं आए, हमेशा याद रखो कि ये मेरा अपना ज्ञान नहीं है, ये किसका ज्ञान है, कौन है जो मेरा को सिखा रहा है। मैं अलमाइटी गवर्नमेंट का मैसेंजर हूँ, भगवान ने मुझे बताया है, पढ़ाया है, सिखाया है, और वही संदेश दे रहा हूँ। केवल ये शरीर यंत्र है और इस यंत्र से भी भगवान सेवा कर रहे हैं। इतना एक एक संकल्प जो है बाबा को अर्पित कर देना है, और जो जितना अर्पित करेगा एक एक संकल्प, तो बाबा कहते हैं वो दर्पण बन जाएंगे, चैतन्य दर्पण। फिर जो भी आत्माएं उस दर्पण के सामने आएंगी, तो उन्हें स्वयं का साक्षात्कार होगा, स्वयं का स्वरूप दिखाई देगा। तो ऐसा बनना है, जिसपे बाबा विशेष ध्यान दिलवा रहे हैं कि हर सेवा से पहले स्व सेवा है, अपने मन बुद्धि की क्लैरिटी और आत्मिक भाव में कितना स्थित और बाबा की याद में रहना है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य।